बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको ये नोट दिया था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो उसमें हमने कैसे निकाला था एवरेज चेंज, कैसे निकाला था, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाला था, वो तरीका आपको मैंने बता दिया था। इसमें क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन हो आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स जरूरी नहीं, कोई भी फंक्शन आपके पास हो y इज इक्वल टू 3x², y इज इक्वल टू x रेज़ पावर 5। तो हाँ, सबका तरीका यही है। क्या तरीका है, हम दोनों फंक्शंस को y को भी और x को भी दोनों को इंक्रीमेंट देंगे, उनकी वैल्यू बढ़ा देंगे बाय स्मॉल अमाउंट। बाय स्मॉल अमाउंट मीन्स डेल्टा। जब भी हम कोई स्मॉल चेंज लिखते हैं वो राइट डेल्टा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में मैंने जो एक फंक्शन y, एक क्वांटिटी x दूसरा वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, दोनों को मैंने लेट y बी ए फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, लेट x बी इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x को। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जब हमने x की वैल्यू बढ़ा दी, या हम x की वैल्यू जब हमने बढ़ा दी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। यू गॉट इट। जब आपने x की वैल्यू बढ़ा दी, नेचुरली y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो y की वैल्यू हमने मान लिया वो कितनी बढ़ गई, डेल्टा y। सो वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट y की वैल्यू जो बढ़ गई वो होगी y प्लस डेल्टा y। सो वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। सो x की वैल्यू बढ़ गई x प्लस डेल्टा x से, और y की वैल्यू बढ़ गई y प्लस डेल्टा y से। अब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो y प्लस डेल्टा सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। y और y कैंसिल होगा, डेल्टा y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब दोनों को डिवाइड करेंगे डेल्टा x से, क्योंकि हम एक फार्मूला निकाल रहे हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव निकाल, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम एक फार्मूला निकाल रहे हैं। फार्मूला निकालने के लिए ये तरीका हम बता रहे हैं आपको। सो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। सो अब दोनों को डिवाइड किया हमने डेल्टा एक्स से, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ भी डेल्टा एक्स आएगा। सो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस विल बी एवरेज वैल्यू। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी में कहा था, आपको एवरेज वेलोसिटी आएगा। अब इसको एवरेज को कन्वर्ट करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू में, एक पर्टिकुलर जगह पे हमने वैल्यू निकालनी है। फॉर दैट व्हाट वी डू वी put this delta x approach this, let this delta x approach to 0. So delta y by delta x is called the incremental ratio, and it represents the average rate of change of y with respect to x in the interval between x and x plus delta x. The instantaneous rate of change of y with respect to x is given by, तब क्या करेंगे इसके लिए LT या LMT भी कई बार लिखते हैं, delta y by delta x as delta x approach to 0। ये हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो वी हैव लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों साइड में लिमिट लगानी है। जब आप एक साइड में लिमिट लगाओगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो दूसरे साइड में भी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लगाना है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। दिस लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, this is called as rate of change of y with respect to x, is called a differential coefficient या derivative of y with respect to x। इस पूरे को हम लिख सकते हैं dy by dx। यहाँ पे नोट कर लें आप, ये d इंटू वाई डिवाइड बाई d इंटू एक्स नहीं है, ये dy by dx है। जब हम x रेज़ पावर n का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ये इंक्रीमेंट क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, डेल्टा x को कैसे जीरो करते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। सो दिस is equal to limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus fx by delta x. dy by dx is called differential coefficient or derivative of y with respect to x. dy by dx gives the instantaneous rate of change of y with respect to x. The process of finding derivative or differential coefficient is called differentiation. ये derivative का इससे पहले मैंने जो ऑडियो भेजा उसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, और ये नोट्स भी आपको भेजे हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने थ्रू वीडियो भी देना चाहिए आपको कि कैसे हम निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब मान लो आपके पास मैं दे रहा हूँ कोई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको मैं कोई फंक्शन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको नंबर 1, फिर इसको अगर आपको इसका निकालना है, फॉर एग्जाम्पल इसका आपने निकालना है डेरिवेटिव कैसे निकालना है इसका। आप यहाँ तक तो पहला स्टेप तो करोगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका भी इंक्रीमेंट देंगे x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्टिंग y प्लस डेल्टा y, इंक्रीमेंट दे रहा हूँ दोनों को, y जब y को इंक्रीमेंट दे दी, x को भी इंक्रीमेंट मिल गई, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू वाई और वाई कैंसिल, तो डेल्टा वाई आया गया बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर n होगा, होल पर जो हमें मेन निकालना है एक्स पावर n की, वहाँ पे आपको बायनॉमियल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे हमें ये जो x है ये पहली टर्म इसको 1 करना पड़ेगा। यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आ गया समझ के, ये भी बताना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये बच गया 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, इंक्रीमेंट दे दी। इंक्रीमेंट देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था आपने, नेक्स्ट स्टेप किया था हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स। दोनों साइड से मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। जब दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं पहले जब भी आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है, पहला स्टेप है इंक्रीमेंट देना, वो दे दिया। उसके बाद है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, वो भी मैंने कर दिया। उससे क्या निकलेगा, ये एवरेज चेंज निकलेगा। उसके बाद क्या है, हमें लिमिट लगानी है। अब लिमिट लगाने से पहले मैं करूँगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स खत्म, ये बच गया 2x प्लस ये खत्म हो गया प्लस डेल्टा एक्स। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। ये क्यों लगाते हैं, ताकि हमें डेरिवेटिव निकले, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकले। तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ लिखेंगे एल एम टी भी कई बार लिखते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स, दोनों साइड में लगाना है। अब देखिए ये क्या होता है, इसका पहले ही मैंने बोला, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई क्या है मेरा, वो क्या था मेरा एक्स स्क्वायर, या इसको मैं पढ़ सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट एक्स ही होता है ये। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट यहाँ लगा दो, ये क्या बचेगा 2x। क्यों बचा 2x, डेल्टा एक्स कहाँ गया है, क्योंकि मेरा डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, इसको 0 मैंने पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू 2x। तो मेरा जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। अब आप एक्स क्यूब कैसे निकालोगे, x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, x9 क्या होगा, x100 क्या होगा, 2x स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर क्या होगा। तो हम ये एक्स स्क्वायर सिर्फ मैंने समझा, इसलिए बताया आपको कि इंक्रीमेंट देनी है पहले, फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, उसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करनी है। तो हमें एक जनरल फार्मूला निकालना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n क्या होगा, सो दैट n इज इंटीजर 1 2 3। फिर अगर आपके पास एक जनरल फार्मूला हम निकालेंगे, उसके बाद x इक्वल, अगर x पावर 100 भी है y फंक्शन है, तो हम उसका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हम उसमें हर बार हम यही इंक्रीमेंट नहीं देंगे, फिर डिवाइड डेल्टा एक्स से करेंगे, फिर लिमिट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक जनरल फार्मूला निकालेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n। उसका मेथड बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो और ऑडियो में भेजूंगा, उसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगा। उससे आपका डिफरेंशिएशन जो डिफरेंट क्वेश्चंस है मैं आपको दूंगा करने के लिए। और याद रखें कि अगर जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए। 5 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा खुद, आपको कोई समझ नहीं आएगा मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद आपको भी करके देने पड़ेंगे मुझे। डोंट assume and presume that I'll be doing making audio for you, I'll be sending videos for you and writing notes for you, and you will not be responding to my lectures. I will then limit my exercise। तो मैं फिर डेली नहीं भेजूंगा, मैं सर से भी बात करूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो मैं वन साइडेड मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप भी थोड़ा करोगे कुछ, आप में से तो मैक्सिमम बाहर चले गए हैं। वो कुछ एक बच्ची कह रही थी अभी नोट्स भी नहीं शुरू किए, कॉपी का कुछ कॉपी वॉपी लानी है अभी। तो आप एक इमेजिन करोगे कि मैं भेजता रहूँगा और आप नहीं लिखते रहोगे, तो इसमें फिर फ़ायदा नहीं। आप नोट जमा कर दे, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। सो प्लीज़ जितना मैं भेज रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है अभी पूरा नहीं है, यू राइट मी वेट फॉर 3 days, आई विल नॉट सेंड नोट्स फॉर 3 days, दैट मच आई कैन डू। तो इसलिए प्लीज़ साथ साथ करते रहें, इसको खाली नोट जमा ना करें। थैंक यू वेरी मच।